नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी वैश्या। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातमपुर से करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था। मातमपुर से की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो। अभी वह 2-4 महीने और कलकत्ता रहना चाहता था, क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वह अपने आप को ना रोक सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था, लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है। श्रृंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्हड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है, यह वह जानता ही ना था। उसके महज इशारे पर ही हर एक चीज सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था जिसमें ना अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीबों के दाव पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करते रहे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। श्रृंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। सिख था। आड़ी मांग निकली हुई थी। आंखों में न आंसू थे न शौक का कोई दूसरा चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो। संवेदना के शब्द दया कृष्ण के होठों तक आकर निराश लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। श्रृंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मगर पहले यह बतला दो, वहां का कारोबार बंद कर आए या नहीं? अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहाँ से जाने ना पाएंगे। मैंने तो भाई अपना कैंडा बदल लिया। बताओ, कब तक तपस्या करता रहा? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ ना जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। यह वही सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मंसद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं। कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संशय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने शिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत न मिलती थी। मेरी याद आती थी। सिंगार ने अल्हड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है? हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो यह तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं। कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा, लाओ कुछ दिन वह बहार भी देख लूं। हसरत क्यों दिल में रह जाए? आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना वृथा है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ ना चाहिए।
उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर कहा, यह मेरी सेहत का जाम है, इनकार ना करना, मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूँ। दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर ना मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो ना था कि शराब पीना पाप समझता। हाँ, उसे दुर्व्यसन समझता था। गंध ही से उसका जी मितलाने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराब का चाहे मुंह में ले ले, उसे कंठ से नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा, मगर यह तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? श्रृंगार ने और रुचि से मुंह बनाकर कहा, ओह क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। ना कोई साथ लाया है, ना साथ ले जाएगा। पापा ने मर मर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा। 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धान छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है। धान की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिस पीता हूँ। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊं? दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं, उल जलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुधा हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दया कृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोच में भीरू प्रकृति, भीतर से जितनी रूपासक थी, बाहर से उतनी ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था। उसके कोपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और हाथें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अर्सिक समझकर उससे उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसको भेंट कर देता। उसके इस संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दया कृष्ण के मन से उसका उपासक हो गया था। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेड की उतनी इच्छा न थी जितना मीठे ठंडे पानी की। लीला के रूप में है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान ना था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी। लीला के सहृदयता है, विचार है, दया है, इन तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ ना देखा होता तो पहचान भी ना सकता। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूसकर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, यह तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सोचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूँ या अच्छी? तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहो। 6 महीने बाद जब आपकी याद आई है तो पूछते हो बीमार हो। मैं उस रोग से ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर ही छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी? उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, यह क्या मैं अपने मुंह से कहूँ? तभी समझोगे। मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूँ और बेहयाई से जीती हूँ। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उठ गया। कुछ समझती हूँ तो बेवकूफ बनाई जाती हूँ। रात रात भर न जाने कहाँ गायब रहते हैं। जब देखो नशे में मस्त, हफ्तों घर में नहीं आते कि 2 बातें कर लो। अगर इनके यही ढंग रहे तो 1-2 साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, यह लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनमें ना थी।
लीला ने व्यथित स्वर में कहा। रुपए की बलहारी है और क्या, इसीलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज यह महाशय किसी काम में लगे होते, कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपए निकालो और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पे आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता, पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से आशनाई है, माधुरी नाम है, और वह इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ रही है जैसा उसका धर्म है। आपको यह कब हो गया है कि वह मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाऊं, लेकिन डरती हूँ कि तब तो यह और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वह तुम हो, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ न रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दया कृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा। और यह है? यह तो अब कहीं 2-3 बजे चेतेंगे, बुरा ना मानेंगे। मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंख दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वह आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी इस घर में इतनी सांसत हुई है, इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव न करूंगी। मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है। आज लिख दूं तो इनकी सारी मसीखत उतर जाए। नारी होने का दंड भोग रही हूँ, लेकिन नारी के धैर्य की सीमा है। दया कृष्ण उस सुकुमारी का तमतमाया हुआ चेहरा, वे जलती हुई आंखें, वह कांपते हुए होठ देखकर कांप उठा। उसकी दशा उस आदमी की सी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को बुलाने दौड़े। आर्द्र कंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे ना मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ शुक्ति सोची होती। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी। दया कृष्ण वहां से चला गया तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है। वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी न जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 1 महीना गुजर गया। दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, न सिंगार सिंह ने ही उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान ना था। वहां तो रंगीले, रसिया, अय्यास और बिगड़े दिलों की ही चाह थी। हाँ, लीला की हमेशा उसे याद आती रहती थी, मगर दया कृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं है। विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है। माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया। वह सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा, प्रतिद्वंदी हो गया है। दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हैं, मगर उनकी उपासना में अंतर है। सिंगार की दृष्टि से माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है, केवल विनोद का एक यंत्र। दया कृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जग खरीद हक समझता है। दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है। माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंहजोरी पर। दया कृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता। सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। दया कृष्ण के पास देने को है ही क्या, पर वह जो कुछ भेंट करता है वह ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो। सिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है, जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े। दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों ने साबिका पड़ा था,
वे सब सिंगार सिंह की ही भांति कामुकी, ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भावों से शून्य थे, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दया कृष्ण उन सबसे अलग था, सौहृदयी, भद्र और सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वे बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है। जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी है फकीर की दी हुई ताबीज। जड़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे, यह ताबीज खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए। जड़ाऊ गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं, पर इस ताबीज में कोई देवी शक्ति है जो ना जाने कैसे उसमें सदुराग और परिष्कर भावना को जगाती है। दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है। वह चाहती है ये जल्द से जल्द यहाँ से टले, लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई और गांधीर्य और गुरुत्व का आभास होता है। औरों की वह प्रेमिका है, लेकिन दया कृष्ण की आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसके जीवन में यह नई अनुभूति है। अब तक वह दूसरों के भोग की वस्तु थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर और प्रेम की वस्तु है। सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेम अभिनय की सूचना मिली है, वह उसके खून का प्यासा हो गया है और ईर्ष्यागी से फूंका जा रहा है। उसने दया कृष्ण के पीछे कई सौहेदे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दे। वह खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है। दया कृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिला नागा आ जाता है। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है। सौहदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं, मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते, इसका रहस्य वह नहीं समझता। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, किशन जी, तुम यहाँ ना आया करो। तुम्हें तो पता नहीं है, पर यहाँ तुम्हारे बीशों दुश्मन हैं। मैं डरती हूँ कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी एक काश्मीरी सोल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दया कृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वह मुंह फेरकर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, यह उसका अनाड़ी मन ना समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी न देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधू की भीरी आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्यों वैर होने लगा। मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना अपना भाग्य है। किसी को एक चुटकी मिलती है, किसी को पूरा थाल। कोई क्यों किसी से जले। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उस भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, जलूं क्यों। माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा, जी नहीं, आप कल से ना आया कीजिए। दया कृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम्ही जैसे निष्कपट हैं? तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ ना आया करो, यह मेरे बस की बात नहीं। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूं, मानोगी? चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह लें, केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के ग्राहक है। दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे वह क्या कहे। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें ना किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में ना जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूंक उठी। अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया कीजिए, नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है।
मैं उसके सुहादों की खुशामद करते करते हार गई। कितना कहती हूँ, दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं। उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों से कितनी मिन्नतें की हैं, उनके हाथ कितना अपमान सहा है, वह तुमसे ना कहना ही अच्छा है। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ, उनके पैरों पड़ी हूँ, लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं। मैं अब उनसे तंग आ गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चले चलो जहाँ हमें कोई न जानता हो, वहाँ शांति के साथ पड़े रहे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है। तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दया कृष्ण ने टोका नहीं। माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझ में ना जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो। मैंने तुम में वह शील और संकोच देखा जो कुलवधुओं में होता है।